रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को हराना बहुत मुश्किल है। बिहार लालटेन युग से बहुत बाहर निकल चुका है। नीतीश कुमार अच्छे काम किया। अचानक से चुनाव में खड़े होके आके बोलते हैं कि हम यहाँ के बेटा है बेटी है। ये नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में, और हम उस जगह पे हैं जहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा राजा का किला है जो अभी भी जीवंत है। जी हाँ, सही समझे हैं, आज हम मुंगेर में हैं और मुंगेर की जैसे ही बात करते हैं तो यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य की ओर जो है वो नजर जाती है, क्योंकि यहाँ की राजनीति भी जो है अपने आप में बहुत खास रही है। शुरू से लेके हमेशा जो है ना हॉट सीट के रूप में ये जानी जाती है। अब यहाँ की इस बार की राजनीति की बात करें तो 2024 में भी वही समीकरण देखने को मिल रहा है, वही जो है दिलचस्पी जो है लोगों की बनी हुई है यहाँ की राजनीति को लेके। अब देखिए ना कि 2019 में राजीव रंजन जेडीयू के यानी कि ललन सिंह यहाँ से जीते थे और 2024 में भी उन्हीं पे भरोसा जताया गया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो है आरजेडी के नेता, आरजेडी के जो कहा जाए कि नेता बहुत दिन से जेल में थे, अशोक महतो, तो वो अपनी पत्नी को उतारे हैं, अनीता देवी को उतारे हैं दूसरी तरफ से। अब देखिए ना कि वैसे जो है शादी में तमाम तरह का जो है टेंट्रम तो होवे करता है, लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए अगर शादी की जाए तो अपने आप में मामला अनोखा हो जाता है ना। हम तो सुने हैं कि भाई मुंह दिखाई में पाजेब मिलता था, नथुनी मिलता था, ज्यादा से ज्यादा हाथ सिकड़ी मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर तो मुंह दिखाई में पूरा के पूरा लोकसभा सीटें मिल गया है। तो अपने आप में जो है ना एक अनोखा मामला हो गया है इस बार का। तो ये खैर ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, और देश की राजनीति भी है, देश के तमाम मुद्दे भी हैं, उन सब को जानेंगे। लेकिन यहाँ जो है मुंगेर की अगर खासकर जैसे ही हम लोग मुंगेर का नाम लेते हैं तो भले ही देश विदेश के लोगों के मन में या बिहार के कुछ लोगों के मन में ये आता होगा कि यहाँ पे बंदूक फेमस है भैया, तो यहाँ के कट्टा फेमस है, लेकिन हम जब यहाँ आते हैं ना तो यहाँ पे चंडिका महारानी का नाम मेरे मन में आता है, चंडिका माई के दर्शन का जो अभिलाषा है वो मेरे मन में आता है। तो जब बेगूसराय मुंगेर घूमना है तो जरा मुंगेर की शुरुआत की जाए माता चंडिका माई से, और यहीं से शुरुआत की जाए, उन्हीं के आशीर्वाद लेके जो है यहाँ अपने मुंगेर की यात्रा को प्रारंभ किया जाए और मुंगेर घूमा जाए। आइए। देखिए, हम बात कर रहे थे ना कि मुंगेर की राजनीति जो है अपने आप में अनोखी इस बार कैसे हो गई है कि अशोक महतो की पत्नी भाई राजनीति में आई है ना, अभी नई नवेली पत्नी है, और राजनीति जो है वो अपने आप में इसलिए ही खास हो गई है क्योंकि भैया हम लोग सुने थे कि मुंह दिखाई में जो है चैन सिकड़ी मिल जाता है, तो मुंह दिखाई में पूरा का पूरा लोकसभा सीटें मिल गया है। तो इस तरह की राजनीति को देख के लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या मन बना रहे हैं? देखिए लोग क्या सोच रहे हैं, आप आए जेल से डायरेक्ट आए, आप शादी कर लिए, वो भी 50 साल की महिला से आपको, तो इसमें मुंह दिखाए में क्या, मुंह दिखाए में उनको 50 साल की महिला मिली। हाँ, नहीं मुंह दिखाए में तो लोकसभा सीटें मिल गया, हम ये कह रहे हैं ना। एक तरफ कदावर नेता है जेडीयू के और दूसरी तरफ एक ऐसे नेता की पत्नी है ना, बहुत लोग डमी उम्मीदवार कह रहे हैं। तो लोकसभा के मुंह दिखाए में अगर सीट मिल गया तो मिलने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ। हमारे कद्दावर नेता ललन बाबू जो हैं, मुंगेर में जो विकास का परचम लहराए हैं, वो जितना प्रशंसा की जाए उतना कम है। कि जहाँ जहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार है वहीं से आरजेडी क्यों लड़ना चाहती है? ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ से पूरे बिहार में 40 सीट पे 40 से लड़ सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ जेडीयू की है। रह गई बात 40 पार है, 400 पार है, और कोई भी नेता आ जाए, चाहे अशोक महतो आ जाए या तेजस्वी जी स्वयं यहाँ करके मुंगेर में लड़ लें, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को हराना बहुत मुश्किल है। और लोग जो कहते हैं कि जाति समीकरण जाति समीकरण कुछ नहीं है, नीतीश कुमार और मोदी यही दोनों को जनता देख रही है। और रह गई कि शादी की बात आपने अभी कहा, तो शादी तो उसको फ्री में गिफ्ट मिल गया। ललन बाबू अगर चुनाव नहीं लड़ते तो उनका शादी भी नहीं होता। अरे बाप रे, ठीक है, इसलिए ललन बाबू चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, उनका शादी हो गया, एक घर बस गया, एक घर बस गया। और तेजस्वी जी का भी जो है वो सम्मान किया, इसलिए वो उनका घर बसा दिए ललन बाबू। ललन बाबू उनका घर बसा दिए, बेघर थे, तो कम से कम घर बस गया, किसी का घर बसाना तो क्या भैया 10 साल में कितना बदला है मुंगेर? 10 साल में हम आपको बता दें कि माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और मुंगेर के सांसद विकास का जो लकीर खींच दिए हैं ना, उसको पार पाना मुश्किल है, और हमारा काम ही बोलता है। इसलिए ये सब बात बेकार है। अभी चुनाव का समय है, कोई भी कैंडिडेट आ सकता है, हमारा कैंडिडेट का जीत सुनिश्चित है भारी मतों से। भैया इधर भी कुछ लोग हैं, जरा आइए इनसे भी बात करते हैं। भैया 10 साल में मुंगेर की समस्याओं पे कितना काम किया गया है, ये बताइए। 10 साल में कितना मुंगेर की समस्याओं को हल किया गया? मुंगेर की
समस्याओं पर हाँ कहेंगे कि यहाँ से जितने भी सांसद आए हैं हाँ और मुंगेर क्षेत्र के लिए हाँ विशेष ध्यान दिए ही नहीं विशेष ध्यान नहीं दिए। अच्छा, और केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है कि नहीं? है। केंद्र से सहायता नहीं मिलती है। अच्छा, इस बार यहाँ की राजनीति पे सबकी नजर टिकी हुई है कि अशोक महतो की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। अशोक महतो तुरंत छूट के आए हैं जेल से। देखिए, हम लोग केंद्र में देख रहे हैं हाँ, मोदी जी को, हाँ, बस उन्हीं को देख करके वोट देते हैं। और यहाँ से अगर वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं तो भैया यहाँ पे तो नजर रहेगी लोग। ये बिहार का हॉट सीट है, ये आप भी कह रही हैं और जेडीयू के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट हो जाएगी। ये तो निश्चित रूप से हाँ, कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, हाँ, हाँ, मुंगेर में काफी काम कर चुके हैं, तो इनके लिए एक हो जाता है कि हाँ, हमारे, लेकिन मुंगेर की जनता भाजपा के साथ हमेशा रही है, हाँ, और उसका भी फायदा जदयू को मिल रहा है, हाँ, क्योंकि कि यहाँ के विधायक भी भाजपा से ही है। हाँ, तो ये जो भाजपा का एक क्षेत्र है, हाँ, वो अब जदयू को समर्थन दे रहा है, और ये प्लस पॉइंट है। आप इतिहास भी अगर देखेंगे, हाँ, ललन बाबू ने जब भाजपा छोड़ के खड़ा हुए तो इसी क्षेत्र से हारे भी है। हाँ, आप ये भी याद कर सकती है, क्योंकि बीना देवी जीती थी, हाँ, उस समय वो भाजपा के साथ नहीं थी। नहीं थी। तो आज इसका फायदा निश्चित रूप से ललन सिंह को मिलेगा, और इसी कारण से वो जीतेंगे। अच्छा, एक लड़ाई जो है बिहार में बड़ा जोर की चल रही थी भैया, है ना, कि 17 महीना में सारा काम हम किए, 17 महीना में सारा काम आप किए, है ना, ये लड़ाई जो है चल रही थी। अब तेजस्वी यादव ने एक ही झटके में पोस्टर छपवा के सारे काम का क्रेडिट ले लिया, इसमें कितनी सच्चाई थी? बिहार 2005 के पहले हाँ, जंगल राज से जूझ रहा था, हाँ, और 17 साल में हाँ, नीतीश कुमार ने बिहार को पटरी पर लाकर जितनी आधारभूत संरचनाएं थी उसका विकास जंगल से बाहर निकाल करके और विकसित बिहार के रूप में बढ़ाने का काम किया। आदरणीय तेजस्वी जी के पिताजी चरवाहा विद्यालय खोलने वाले व्यक्ति, और आपको पता है किस घोटाले में वो जेल गए थे। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी इंजीनियर थे, और उन्होंने जब बिहार की गद्दी संभाली तो इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मुंगेर में वानिकी कॉलेज, बिहार में पहला और देश का दूसरा, और पूरे बिहार में आप देख रहे हैं चकाचक सड़कें, जो गड्ढे में तब्दील था बिहार, लालटेन युग में था बिहार, और 17 महीने में ही क्या कहते हैं रोजगार इन्होंने सृजित कर दिया। कि यह नीतीश कुमार के 17 साल के परिश्रम का परिणाम है। तो बहुत सारे लोग तो भैया अभी भी ललटेन जलाने के लिए एकदम बेचैन है इस बार भी। जरा उन लोगों से पूछिए कि अपने घर में अपनी माओ बहनों से कह दें कि आज हम बिजली का कनेक्शन कटवा रहे हैं और अपने घर का मीटर उखड़वा दें, तब हम बात माने। तो उसको लात मार के उन्हीं के घर की पत्नियां जो है बाहर निकाल देंगी। बिहार लालटेन युग से बहुत बाहर निकल चुका है 2005 के बाद से। ये एलईडी युग है, बिहार लालटेन की बात कोई नहीं करता है। तो ये सब चीजें मूर्खता। अब तो पियर का बोलवा भी नहीं दिखता है। आजकल तो मोबाइल का युग है, लालटेन से तो बहुत चार्ज नहीं होगा, इसलिए वो सब युग खत्म हो चुका है। इसलिए संभावना कहीं नहीं है, कोई लालटेन युग में वापस नहीं लौटना चाहता। उनके समर्थकों में जो प्रचार करते हैं उनकी क्षमता भी नहीं है कि नीतीश कुमार के विकास का वो अनदेखा कर सकते। क्या भैया 10 साल में मुंगेर कितना बदला, ये बताइए। बहुत अच्छा बदला है, बदलाव हुई है। अच्छा, यहाँ बदलाव की गाड़ी जो है केंद्र सरकार की तरफ से कितनी यहाँ पे जो है वो मदद पहुँचती है या चीजें पहुँचती हैं यहाँ तक? बहुत चीज पहुँचती है, केंद्र सरकार पहुँचती है। तो इस बार ये जो सामंजस्य बना है, अभी लोग कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो अब जो है और ज्यादा विकास होगा। तो इसमें सच्चाई है क्या? ना, इसमें सच्चाई नहीं है। ना। क्या भैया कितनी सच्चाई है इस बात में कि इस बार जो है अगर राज्य में भी वही सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है, तो दोहरा विकास होगा बिहार का? बिल्कुल होगा। ऐसा है क्या? अच्छा, ये बताइए कि अभी मुंगेर में जो है वो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिन पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है? उपलब्धियां मुंगेर में 10 साल में क्या क्या हुआ? उपलब्धियां, कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज बना है, कॉलेज बना है। जी भैया, क्या क्या हुआ मुंगेर में? मुंगेर में क्या नहीं हुआ है ये बताइए। मुंगेर में तो सारे विकास जो है, मेडिकल कॉलेज, वानिकी कॉलेज, सारा कॉलेज तो सारा जो है विकास हो रहा है। कौन ऐसा विकास है जो कि नहीं हुआ है मुंगेर में, ये बताइए। सारी विकास तो विकास ही है। देखिए, लोकसभा का ये जो चुनाव है, तो ये हम लोग देखते हैं कि पूरे देश में कितना काम हो रहा है ना, पूरे देश में कितनी चीजें बदल रही है। क्या भैया 10 साल में बदला कि नहीं मुंगेर? बहुत बदला है। वो ललन बाबू हैं जो इतना विकास किए ना, तो किसी सांसद में वो पावर नहीं था। यहाँ मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो लाए हैं, और कोई सांसद में वो पावर नहीं जो ला सकते हैं। बाबा कैसे हैं?
ठीक है। ठीक है ना? हाँ। क्या हो रहा है मुंगेर में, बदलाव हुआ कि नहीं? बहुत लंबे समय से बहुत बदला हुआ कौन सी? हाँ। आप कौन सी होगा मुंगेर में? सब मुंगेर में देगा की? तो अशोक महतो फिर से मैदान में उतर गए। नहीं, नीतीश कुमार है मैदान। अशोक महतो कैसा आदमी लगते हैं? हाँ? कैसा आदमी लगते हैं? हम उसको जानबे नहीं करते हैं, तभी कैसे बता दें कैसा आदमी है? हाँ। अभी फर्स्ट बार उतरबे किए, कह दें कि बढ़िया आदमी है। तो उनका मेहरारू कैसे लगती है? मेहरारू उतरी हुई है चुनाव। मेहरारू उहरारू हम नहीं जानते, हमने जानते हैं एक ये बात की अभी नीतीश कुमार है। भैया अशोक महतो तो राजनीति से अब अलग हो गए हैं, लेकिन उनकी मेहरारू उतरी है चुनाव में। कोई बात नहीं है, लड़ना तो सबको है ना। हाँ। लेकिन हम लोग बस बीजेपी को जानते हैं। हाँ, बस बीजेपी को जानते हैं। तो बीजेपी के साथ जेडीयू का अलायंस है, तो जेडीयू को उम्मीदवार है यहाँ पे, है ना? अच्छा भैया ये बताइए कि अशोक महतो का नाम जैसे ही यहाँ पे लेते हैं हम लोग, अशोक महतो का जैसे ही नाम लेते हैं तो बड़ा खराब बात सुनने को मिलता है। इसमें कितना सच्चाई है? जो कभी आज तक मुंगेर घूमे नहीं होंगे, वो अचानक से चुनाव में खड़े होके आके बोलते हैं कि हम यहाँ के बेटा है बेटी है, ये थोड़ी उनके आपराधिक गतिविधि के बारे में भी जो है कुछ बात सुनते हैं भैया अशोक महतो के। वही बात जो सही बोल रहा है। हाँ। कभी मुंगेर घुसा नहीं। हाँ। क्या भैया अशोक महतो को जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं। उनका मेहरुआ के उनके मेहरुआ तो चुनाव लड़ रही हैं क्या? अनीता देवी कभी जन्मे नहीं करते। खत्म। मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। बहुत रहेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ चाची लोग भी आई हुई है, बढ़िया से सवेरे नहा धोआ के। हाँ। चाची ये बताइए कि इस बार जो है क्या माहौल बन रहा है मुंगेर का? ये मेरा माहौल बन रही है। हाँ। जो नीतीश कुमार विकास दिए हैं। हाँ। उन्हीं पर नीतीश कुमार के विकास पे वोट देना है। बस। और लालू यादव के बेटा भी बड़े कह रहे हैं कि हम ही सब काम किए हैं। हम नहीं जानते, सिर्फ नीतीश कुमार को हम जानते हैं, विकास किए हैं, हर चीज का ये। ठीक है ना? नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगा। दीदी ये बताइए, अभी एगो भैया हमारे यहाँ है, वो कहते हैं कि लेडीज के सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार लेडीज के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया है। हाँ। समझे? महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया है। हाँ। रोड बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए, बच्ची को स्कूल में। अच्छा बच्ची लोग बढ़िया से पढ़ने लिखने जा पाती है? एकदम पढ़ती है, बढ़िया से पढ़ती है। हाँ। साइकिल को मिला है बच्ची लोग को? मिला है। दीदी साइकिल उकिल बच्ची लोग को मिलता है? ड्रेस व्रेस का पैसा मिलता है? सब मिलता है। आप लोग का अनाज उनाज मिल रहा है कि नहीं? अनाज उनाज मिल रहा है। आज एक कार्ड को बनता था, वो बनवाए आयुष्मान कार्ड। हाँ। देखिए कितनी जागरूक महिलाएं हैं। देखिए इनको बना। हाँ। इनको एक चीज के बारे में पता। इनको एक चीज के बारे में देखिए पता, सब कुछ जानते हैं। हम जानते हैं सीधा नीतीश कुमार अच्छे काम किए हैं। राम मोदी दोनों तो गठबंधन है। तो है ये केंद्र यार, केंद्र दोनों मिला हुआ है। हाँ। तो हम तो यही ना चाह रहे हैं, दुतरफा विकास होगा, है ना? विकास हो। काम हो रहा है कि नहीं मुंगेर में? वृद्धा पेंशन बना है, मिलता है पेंशन? देखिए बाबा बहुत बढ़िया। अच्छा भैया ये बताइए कि 10 साल में बदलाव कुछ देख रहे हैं कि नहीं मुंगेर? बदलाव तो हुआ है, लेकिन क्या भैया बदलाव कुछ हुआ है कि नहीं 10 साल के अंदर? 400 पार। 400 पार? बिल्कुल। 400 पार क्यों जरूरी है? धन्यवाद है। हाँ। बिल्कुल जरूरी। युवा वर्ग को रोजगार उम्मीद है अगर, तो मोदी जी चाहिए। हाँ। जी बिल्कुल। अच्छा बहुत लोग भैया, लेकिन विपक्ष के लोग इल्जाम लगाते हैं कि मोदी ने कुछ दिया ही नहीं है युवाओं को। मानसिकता हो सकता है। हाँ। पर मोदी इतना भरोसा और किसी पार्टी पे नहीं। अच्छा महिलाओं के लिए ये क्षेत्र कितना अच्छा है? सुरक्षित है कि नहीं? सुरक्षा है, अच्छा है, सुरक्षा है यहाँ पे। मान लीजिए अगर अकेले कोई बच्चियाँ अगर पढ़ने जाना चाहे 7 बजे अगर उसकी। पहले जैसे हम लोग सुन रहे थे, यहाँ पे 8 बजे के बाद लड़की लोग नहीं घूम पाते थे। 10 बजे रात अकेला लड़की जाती है, ट्यूशन पढ़ के जाती है। मान लीजिए अगर किसी का ट्यूशन से छुट्टी 7 बजे हो रहा है तो लड़की के लिए कोई चिंताजनक बात नहीं है? बात नहीं है, अकेला घूम सकती है बिना डरे। हाँ। चलिए ये बदलाव, ये सुंदर बदलाव है। वैसे भी देखिए हम बार बार ये बात कहते हैं ना कि कोई जगह कितना अच्छा है, कितना सुरक्षित है, ये इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि वो जगह महिलाओं के लिए कैसा है। क्या भैया कैसे हैं? अच्छे हैं। 10 साल में मुंगेर कितना बदला? कुछ नहीं बदला हुआ, कुछ नहीं बदला, उसी ढंग से चल रहा है। सब कुछ उसी ढंग से। दारू को 10 साल कहाँ हुआ है? 2016 में न बंद हुआ था। अच्छा ये बताइए कि विकास की अगर बात करते हैं तो मुंगेर में कितना बदलाव हुआ? थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। और क्या क्या चीज पे काम होना चाहिए? बहुत सारा अभी रोजगार, बेरोजगार सब बहुत सारा है व्यक्ति। रोजगार चाहिए। भैया कैसे हैं? अच्छे। 10 साल में मुंगेर कितना बदला? मुंगेर बहुत कुछ बदल गया है हमारे माननीय सांसद के नेतृत्व में। हाँ। आज इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वानिकी कॉलेज है। और भी आने वाले समय में अब
पर्यटन के दृष्टिकोण से मुंगेर बदलेगा। हाँ भैया, तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 17 महीना में सब कुछ हम ही किए, जो पहले कभी नहीं हुआ था। 20 साल में बिहार को बर्बाद भी तो कर दिए थे। जंगल अभी जितना आसानी से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, 2005 के पहले ले पाते थे क्या? 2005 के पहले ऐसे इंटरव्यू ले पाते थे? ऐसे शान से इतना लोग अभी बैठे हुए, इतनी महिला के साथ आप इंटरव्यू ले लिए। 2005 के पहले ले पाते? ऐसा नहीं होता था, कभी नहीं होता था। हम खुद उसके भुक्तभोगी रहे। क्या हुआ था भैया? 3 दिन हम लोग का, मेरा खुद का किडनैप कर लिया गया था। किडनैप हो गया? कौन करवा दिया था? उस समय तो जो लोग थे, जो जंगल राज था, उसी के लोग किए थे। ये दुश्मनी के लिए हुआ था या पैसा के लिए हुआ था? पैसा के लिए हुआ था। तो लोग इतने निडर थे तब ना? निडर आज निडर है, उस समय तो डरपोक थे। उस समय कौन आदमी आपको 6 बजे शाम के बाद घर से नजर आता था? कौन आदमी 10 बजे के पहले? मतलब अपराधी निडर होंगे तब ना? पूरा निडर थे। अच्छा भैया, अशोक मेहतो के बारे में भी सुनते हैं, बड़ा कुछ उनका क्रिमिनल है। क्रिमिनल है। क्या क्या किए हैं? ये तो बहुत जेल तोड़ो आंदोलन से लेके कौन आंदोलन है। अब जिस पार्टी से उनको टिकट मिला है, उस पार्टी का इतिहास बहुत गंदा रहा है। तो अगर उसके रिलेटिव के घर में अगर शादी होता था, तो उस शादी के लिए शोरूम से लेके कार को उठा के लेके की बात कर रहे हैं। आज के डेट में जो वैश्य समाज या व्यवसायी समाज आपको खुलेआम दुकानदारी करते दिखते हैं, महिलाएं बहनें, 9% महिला लड़की स्कूल जाती थी, आज 99% लड़की स्कूल जा रही है। तो ये सब क्या है? तो बदलाव ही है ना। ये सब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का देन है। रोड का कमी है, रोड नहीं बनाई तो बना हुआ है। बनने से क्या, जहाँ मेरा घर है वहाँ का ना बात। आपका घर कहाँ है? रायसर BRM कॉलेज के बगल में। BRM कॉलेज के बगल में है। तो आपका रोड स्थानीय रोड है या फिर ये वाला रोड है, मेन वाला रोड है, कनेक्टिंग पथ है? हाँ, तो ये तो विधायक के अंतर्गत आता है कि सांसद के अंतर्गत आता है? ललन सिंह के अंतर्गत। ललन सिंह के अंतर्गत आता है। अच्छा, और बाकी आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं? अनाज लेते हैं कि नहीं? तो फिर बोले कि कुछ नहीं हुआ। बोलते कि 4 पैसा नहीं हुआ, 2 पैसा हुआ है। जो होगा वही बोलेंगे कि झूठो बोल रहे हैं। तो आप बोल दिए कि सब नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सही में कुछ नहीं हुआ है। मैंने फायदा भी आप ही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ले रहे हैं उसमें 5 किलो अनाज में फायदा। वाह वाह। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है, इसमें लोगों को कितनी सच्चाई नजर आती है? ऐसा तो नजर नहीं आ रहा हम लोग को। इस संविधान जो है वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है। जो भी कुछ कर रहे हैं जनता के हित में ही लेकर के कर रहे हैं। क्या भैया ऐसा है क्या कि तानाशाही हो गई है? नहीं, इसमें कोई तानाशाही नहीं। इसलिए कि ये सरकार में है सभी वर्ग को बहुत मदद कर रही है, लेकर चल रहे हैं। और जो फ्री में खाद्यान्न जो उधार दे रहा है, फ्री में बांट रहा है, ये सब के लिए फायदा हो रहा है। ऐसा तो कोई तानाशाही नहीं हो रही है। क्या भैया ऐसा है क्या कि लोगों का जो है प्रधानमंत्री से ये अनुरोध करता हूँ कि गरीब से गरीब जो तबका जो सारा इंडिया में पैसा डूबा हुआ है, वो दिलाने का कोशिश करें। वो दिलाने का कोशिश करेंगे तो प्रधानमंत्री को वोट दिया जाएगा, और तो नहीं दिया जाएगा। भाई देखिए, जहाँ पे हम लोग जाते हैं वहाँ पे सहारा इंडिया के 2-3 गो लोग जरूर मिल जाते हैं। तो हम तो भाई प्रधानमंत्री से अलग से रिक्वेस्ट करेंगे कि सहारा इंडिया वाला समस्या को समाधान जी, इससे सारा गरीब लोग जो है ना, बहुत गरीब तबके का आदमी बहुत प्रभावित है। हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी से यही कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि सर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि जनता थोड़ा सा बचाव रहे। ताकि बहुत मेहनत से गड़ी कमाई आपका, गड़ी कमाई जो है उसका ये हुआ जाम हुआ उसको ठीक कर दे। बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की समस्या है और यहाँ पे जितने लोगों से बात किए उन सब की एक अलग समस्या है, एक अलग बात है। कुछ जो है वो मतलब विकास की भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है तरक्की की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को शिकायतें भी हैं। तो हमको लगता है कि ये दोनों फैक्टर जो है वो चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, विकास भी और कमियां भी। तो इन दोनों फैक्टर पे हमको लगता है कि इस बार जो है मुंगेर लोकसभा का भी चुनाव जो है आधारित रहेगा। बाकी उम्मीदवार हैं अपना अपना भाई चाल दाव खेलते ही रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। ये था हमारा पूरा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ एक नए क्षेत्र के साथ, कुछ नए ढेर सारे लोगों के साथ और ढेर सारी नई बातों के साथ। लेकिन फिलहाल बाय बाय।